हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 10th का रिसेंटली जो बोर्ड हुआ है उसका एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। जितना मेरे को सुनने में आया है कि ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन ने बहुत बच्चों को परेशान किया है। ठीक है। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जिससे कि इसने बच्चों को परेशान किया है। ठीक है। तो चलो देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन अगर हम बात करें, टॉपिक किस टॉपिक से आया है, सामने दिख रहा है तुम लोग को ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल से ये टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन जो आया वो ट्रायंगल से आया है। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन। देखो मैं इसको साथ साथ तुम्हें समझाता हुआ भी चलता हूँ मीडियन क्या होती है। देखो मीडियन एक लाइन है, ऐसा मान लो मीडियन एक लाइन है, जिस लाइन के ऊपर पड़ेगी उसको वो इक्वली डिवाइड कर देगी दो पार्ट्स में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वाले ने खुद ही दिया है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। फिर से बोला एक्स इज ए पॉइंट ऑन एडी। ठीक है, एक्स इज ए पॉइंट ऑन एडी के ऊपर एक एक्स एक पॉइंट है सच दैट ax इज टू एक्स डी इज टू 2:3। मतलब उसने ax इज टू एक्स डी का रेशियो दिया है। ठीक है। तो इस रेशियो को चलो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी, इसको 2k मान लेते हैं और इसको हम 3k एज्यूम कर लेते हैं। मतलब डिस्टेंस को 2k और इतने डिस्टेंस को हमने 3k मान लिया। ठीक है। अब उसने बोला bx इज एक्सटेंडेड सो दैट इट इंटरसेक्ट ac एट y। इसने बोला है कि हम bx को ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे कि ये AC को y पे कट करे। ठीक है, चलो मान लेते हैं। ओके। अब उसे बोला प्रूव करो bx इक्वल्स टू 4xy। हमें प्रूव करना है, हमें एक्चुअल में bx इक्वल्स टू 4xy हमें क्या करना है, हमें इसके और इसके बीच का रिलेशन बेसिकली चाहिए। ठीक है, रिलेशन ही मान लो। ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अगर हम डायरेक्टली सोल्व करना चाहें तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लगेगी बच्चों कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसको एक बार ढंग से देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ। कैसे, मतलब इसको नाम दे देता हूँ ABC है ऑलरेडी, तो मैंने एक लाइन ली DE, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दिया DE। DE मैंने ऐसे ली है सच दैट कि DE इज पैरेलल टू BY। ठीक है, D इज पैरेलल टू BY। अब बच्चों तुम ये सोच रहे होंगे सर ये आपके दिमाग में कैसे आया। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये मान के चलो मैं क्वेश्चन देख रहा था तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एलिमेंट्स में था। ठीक है, एलिमेंट्स एक बुक होती है। ठीक है, उसके अंदर ही था, तो कहीं ना कहीं वो चीज का आइडिया लगेगा। तो ये हाँ, ये बात अलग है कि इसमें तुम्हें पहले से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो एकदम से ये थॉट शायद नए बच्चों, मतलब जो पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे सोल्व मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक BE मैंने कंस्ट्रक्शन लिया है। ओके। अब यहाँ पे बात आती है, अब देखो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे ली है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BY के। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे लिया है कि DE इज पैरेलल टू क्या, BY। ठीक है। अब बात आती है कि अब देखो, अब ये क्वेश्चन रह गया पूरा पूरा किसका, ट्रायंगल का, वो भी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सिमिलैरिटी के ऊपर। देखो तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात करूंगा। देखो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा। तो ट्रायंगल 1 इसको ले लेते हैं। देखो ट्रायंगल 1 तुम्हें दिख रही है। ओके, ट्रायंगल 1 ये, और ट्रायंगल 2 मैंने जो अभी तुम्हें बताई है ये वाली। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को मिल नहीं रहा है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा से मिल जाए। चलो इसको पीले वाली बना देते हैं। ठीक है, एक पीले वाले ट्रायंगल और एक व्हाइट वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हम ये बोलेंगे, देखो ये वाला, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे लिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, बात हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों बराबर भी हो जाएंगे। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ट्रायंगल AXY is similar to triangle ADE। ट्रायंगल ADE, जो ट्रायंगल AXY है वो ADE के क्या है, सिमिलर हो जाएगी। ओके, अगर ये सिमिलर हो, देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब हम ये देखेंगे हमें जरूरत किस किस की पड़ेगी। ठीक है, देखो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब AC की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। चलो लिख देता हूं, पर उसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं,
तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा रेशियो, कैसे लिखूंगा, देखो AD अपॉन में, मतलब ये बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, AX इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल मतलब DE अपॉन में कितना, XY, DE अपॉन में XY, ठीक है। तीसरे की जरूरत नहीं है पर चलो लिख देते हैं इसको, तीसरा बन जाएगा AE अपॉन में AY, ठीक है। ओके, अब चलो इस ट्रायंगल का मैंने यूज कर लिया। अब देखो एक ट्रायंगल और भी है जिसको हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इन्वॉल्व कराना है इस लाइन को, इस लाइन को इन्वॉल्व कराना है। तो इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल। अब ध्यान सुनना, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर से मैं बोलूंगा ये वाला एंगल फिर से इसके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल DEC, मतलब DEC के लिए और DYC के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए, फिर से मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो वाला कॉन्सेप्ट में फिर से लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये मीडियन है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको चलो लैम्डा मान लेते हैं, तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मान लो। ये लैम्डा ना लेके चलो कुछ और इसको साइन दे देते हैं, इसको x बोल दो, कोई नहीं, इसको भी x बोल देते हैं, ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि जो D है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब फिर से मैं यहाँ पे कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम रख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं BC अपॉन में कितना, BC अपॉन में DC, मतलब बड़ी साइड अपॉन में छोटी साइड वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बड़ी साइड यहाँ पे कौन है, BY अपॉन में कितना, DE, ओके। अब फिर से मैं तीसरे साइड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख भी नहीं रहा हूं, ठीक है। अब जो जो दिया है, जैसे जैसे दिया है उसको मैं यूज करूंगा। देखो बच्चों, तो BC कितना है, देखो BC कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये x है और ये x है, BC कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, तो BC हो जाएगा 2x अपॉन में कितना, x, BC 2x है, और क्योंकि मैंने DC को माना x, तो ये हो जाएगा 2x बाई एक्स इजकल्स टू PY बाई DE, ठीक है। तो बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दूंगा 2 टाइम्स PY बाई DE। तो यहां से एक काम करते हैं, हम लोग DE की वैल्यू निकाल लेते हैं, D की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PY बाई 2। तो मैं सपोज मैंने इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया, ठीक है, अभी काम आधा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैं इस वाली चीज को उठाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कुछ चीजें गिवन है और कुछ ऐसा है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूं, DE इसके अंदर है। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इस वाली चीज को मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान सुनो, AD कितना है मेरे पास, देखो AD कितना हो जाएगा, 2K और 3K, कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 5K, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, तो AD हो जाएगा मेरा 5K अपॉन में 2K इज इक्वल्स टू, देखो AD 5K बाई 2K, फिर DE बाई XY, इसको लिख लेते हैं DE बाई XY के बराबर। तो कैसे कैंसिल कर देते हैं, यहां से मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, देखो 5 बाई 2 XY, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। बच्चों दोनों DE हो गए, ठीक है, दोनों ही वैल्यू किसकी है, DE की है। तो मैं काम करता हूं, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 5 बाई 2 XY, क्योंकि दोनों D है तो दोनों को इक्वल रख सकता हूं मैं, 5 बाई 2 हो जाएगा BY बाई 2, BY बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 5XY इक्वल्स टू BY। अब देखो, अब यहाँ पे जो लास्ट दिमाग लगाना है वो ये लगाना है, ये जो BY है इसको समझो, ये जो BY है वो दो, मतलब ऐसा मान लो 2 सेगमेंट्स का क्या है, सम है, मतलब BX प्लस XY का सम है। मैं BY को क्या लिख सकता हूं, BX प्लस XY। तो मैं यहां पे इसको लिखेंगे, देखो 5XY इक्वल्स टू, BY को मैंने क्या लिखा, BX प्लस XY, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो एक XY मैं इस XY को इधर ले आता हूं, ठीक है, तो इधर 5XY माइनस ये XY जाएगा, तो XY इक्वल्स टू BX, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट में जो मेरे को चाहिए उसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 5XY में से जब एक XY जाएगा तो कितना बचेगा, 4XY
वाई इजकल्स टू कितना, बी एक्स। ठीक है बच्चों, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, 4x वाई इजकल्स टू बी एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम सबको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी जरूर था। हाँ, नॉर्मल देखो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ये अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं तो ये एकदम से इंस्टेंटली दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगर तुम किसी और क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन की तुम्हें वीडियो दूंगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।